हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखने वाले होमोलोगस सीरीज। सो फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? ओके, सो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है उसको हाईलाइट कर दिया है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज देखेंगे। सो व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? द सीरीज ऑफ कंपाउंड series of compounds formed by joining a same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chain having sequentially increased the length is called as homologous series। देखो, सो आपको डेफिनेशन सुनने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। सो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे। सो देखो, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सपोज मेरे पास सीरीज ऑफ अल्कोहल है CH3 CH2 OH, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल के पहले होता है मिथेनॉल CH3OH। ओके, एंड थर्ड मेंबर में लिखता हूँ उसके बाद CH3 CH2OH। अभी देखो, सो मैं क्या करता हूँ, देखो सपोज डेफिनेशन में बताया है कि सपोज एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सपोज मीथेन है। सो मीथेन का एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिप्लेस किया किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मीथेन का और उसके जगह पे अल्कोहल डाल दिया। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी लेंथ इंक्रीज होगी। सो मीथेन के बाद आता है इथेन CH3 उसका भी क्या करेंगे, CH3 CH2 वन हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। देखो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसके जगह पे डाला OH। सेम वे इथेन के बाद होता है प्रोपेन। सो प्रोपेन का भी क्या करूंगा, मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा लास्ट वाला और उसके जगह पे क्या डालूंगा, अल्कोहल। देखो, इस मेथड से हम करेंगे। तो देखो, ये जो डेफिनेशन में दिया है, क्या दिया है डेफिनेशन में, कि जो नॉर्मली डेफिनेशन देखो क्या दिया है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो, इसमें ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है, देखो ये जो एलिमेंट है, दिस इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड जॉइनिंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। सो दिस इज द सीरीज of compound joining the same functional group, alcohol joining the same functional group in the place of particular hydrogen atom on the chain having a sequentially increasing length is called as homologous series। मुझे मीन्स पर्टिकुलर हाइड्रोजन की जगह पे, देखो मीथेन के ए हाइड्रोजन की जगह पे अल्कोहल डाला, इथेन के ए हाइड्रोजन की जगह पे अल्कोहल डाला, प्रोपेन के ए हाइड्रोजन की जगह पे अल्कोहल डाला। सो सीरीज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप एडेड एट पर्टिकुलर हाइड्रोजन एंड द सीक्वेंसिंग लेंथ ऑफ दैट कंपाउंड इंक्रीजेस। सो दिस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। दिस इज द होमोलोगस सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनेशन आपको, दैट मीन्स आपको लर्न नहीं करनी, आपको समझ के लेना है। सो द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन्स हैविंग अ सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ। सो 3 पॉइंट्स में आप डेफिनेशन ध्यान रख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, a series of compound form joining a same functional group। So first point, series of compound having same functional group। सेकेंड पॉइंट में आप ध्यान रख सकते हो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप किसके जगह पे आया, पर्टिकुलर हाइड्रोजन की जगह पे क्या आया, सेम फंक्शनल ग्रुप आया। उसके बाद क्या होगा, ये जो लेंथ है, ये जो कंपाउंड की लेंथ क्या होगी, कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज
होमोलोगस सीरीज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज होमोलोगस सीरीज, आप याद रखोगे. एंड ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर होमोलॉग्स टू ईच अदर. मतलब होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर होंगे वो होमोलॉग होंगे ईच अदर को. सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ होमोलोगस सीरीज. तो चलो आगे के पेज पे हम जाते हैं जिधर हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए है और स्ट्रक्चर की जो होमोलोगस सीरीज दी है उसको हम देखेंगे कैसे वो जो स्ट्रक्चर है उनकी होमोलोगस सीरीज हम देखेंगे. सो देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन की होमोलोगस सीरीज दी है. सो हम क्या करेंगे, उसका चार्ट कंप्लीट करेंगे पहले. तो देखो, और इससे ही हम क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो सब हम इधर ही डिटेक्ट करेंगे और होमोलोगस सीरीज खत्म हो जाएगी. तो देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं. ब्यूटेन में होंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए ब्यूटेन में. सो काउंट करने के बाद आपको पता चला 4, इधर 5, इधर 6. ओके, और नेक्स्ट नंबर ऑफ CH2 यूनिट. फर्स्ट में CH2 यूनिट 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है. इधर देखो ये CH3 है, CH3 का मतलब CH3 में एक CH2 होगा. ओके, देखो CH3 जो बनता है वो CH3 को मैंने ऐसे ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, HCH2, मतलब CH3 में CH2 यूनिट होता है. तो इधर देखो, इधर एक CH2 यूनिट, इधर एक CH2 यूनिट, इधर एक CH2 यूनिट, इधर एक CH2 यूनिट, मतलब कितने CH2 यूनिट होंगे 4. इधर भी सेम 5 CH2 यूनिट, इधर भी 6 CH2 यूनिट. सो मतलब यही चार्ट से आपको पता चलता है. देखो जो होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज में जो नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन का जो नंबर है 1 से इंक्रीज होता है. सो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे होमोलोगस सीरीज में, फर्स्ट पॉइंट. सो होमोलोगस सीरीज में ओके, फर्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ. सो पॉइंट्स ऑफ होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज. सो फर्स्ट पॉइंट हमको मिला कि जो होमोलोगस सीरीज है तो नंबर ऑफ कार्बन जो इंक्रीज होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बाय 1. कार्बन नंबर इंक्रीजेस बाय 1. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ होमोलोगस सीरीज. कार्बन नंबर क्या होता है 1 से क्या होता है इंक्रीज होता है. ओके, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे. ओके, अभी देखो इसमें जो CH2 यूनिट है, पहले में CH2 यूनिट 1 था, दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. दैट मीन्स देखो CH4 और CH3 CH2 में, मतलब मीथेन और इथेन में किसका डिफरेंस है CH2 का. इथेन और प्रोपेन में किसका डिफरेंस है CH2 का. ओके, प्रोपेन और ब्यूटेन में किसका डिफरेंस है CH2 का. देन ब्यूटेन और पेंटेन में भी डिफरेंस है CH2 का. सो each member of homologous series having, okay, किसका डिफरेंस होता है, each member of homologous series having CH2 unit difference. Okay, so each member having CH2 यूनिट डिफरेंस. ओके, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. सो व्हाट इज मीन ऑफ CH2 यूनिट. सो दिस CH2 यूनिट इज कॉल्ड एज मिथिलीन यूनिट. किसका डिफरेंस होता है मिथिलीन यूनिट का क्या होता है ईच मेंबर में डिफरेंस होता है. ओके, सो अब देखोगे तो जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2. सो ऑल, मतलब अभी देखो CnH2n+2. तो पहले तो देखो CnH2n+2 जो अल्केन है, मतलब होमोलोगस सीरीज हम अल्केन की देख रहे थे. सो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में थर्ड पॉइंट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सेम होता है. क्या होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सेम. थर्ड पॉइंट फंक्शनल ग्रुप सेम. फोर्थ पॉइंट होगा कि जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब ये इधर सब अल्केन थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उन सब का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है. दैट मीन्स यू कैन से दैट कि फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
molecular formula will be same, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है. ओके, लाइक अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्किन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2. ओके, इस मेथड से हम कह सकते हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में सेम होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट देखा कि ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिमेन्स सेम. बट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखो. फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, सपोज बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है. मतलब नीचे नीचे जाने के बाद होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, इंक्रीज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ओके, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ग्रेजुअली मतलब सिक्वेंसली आइदर क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी और आइदर डिक्रीज हो जाएंगी इन द होमोलोगस सीरीज. अभी देखो इधर जो ईच मेंबर में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, दैट मीन्स ईच मेंबर में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा. देखो CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास है हम निकालेंगे तो देखो कितना आएगा. कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और 2 हाइड्रोजन का होगा 2, दैट मीन्स 12 + 2 कितना होगा, 14. सो ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग अ 14 मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर कितना डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर हैविंग 14 डाल्टन डिफरेंस. कितना डिफरेंस होता है ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज में कितना डिफरेंस होगा, 14 डाल्टन का डिफरेंस होगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज. हम बोलेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कार्बन का नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है. देन ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज में मतलब फर्स्ट और सेकंड मेंबर में CH2 का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड नंबर में CH2 का डिफरेंस, ऐसे ही मतलब टू नियर के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो CH2 का डिफरेंस होता है, दैट मीन्स किसका डिफरेंस होता है, मिथिलीन यूनिट का डिफरेंस होता है. उसके बाद उनका जो मतलब ईच मतलब कौन सी भी होमोलोगस सीरीज, अल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी तो फंक्शनल ग्रुप अल्केन होगा, अल्किन की होगी तो अल्किन का फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल की होगी तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी तो कार्बोक्सिलिक. मीन फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो सेम रहता है. थर्ड, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है. लाइक अल्किन के लिए CnH2n-2 ये जनरल फॉर्मूला है. अल्काइन के लिए CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अल्किन के लिए CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मतलब हर एक होमोलोगस सीरीज के लिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज सेम रहती है. एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आइदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे होमोलोगस सीरीज में वैसे इंक्रीज होगी और आइदर डिक्रीज होगी. लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता है. मॉलिक्यूलर मास जो होता है ईच मेंबर मतलब सेकेंड और थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो 14 डाल्टन का, बिकॉज ईच मेंबर में जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का होता है और CH2 यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 14 डाल्टन होगा. तो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होता है वो 14 डाल्टन का होता है. So this is the very IMP point of the homologous series. So this is the properties of homologous series. और डेफिनेशन आप करोगे, ऑलरेडी डेफिनेशन मैंने की है और प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज यही है. इसके अलावा कौन सी भी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज नहीं. इतना ही आपको करना है होमोलोगस सीरीज में. और इसके बाद हम क्या करेंगे, वो चार्ट सॉल्व करेंगे. ओके, जो चार्ट बचे थे और इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा होमोलोगस सीरीज का. देखो अभी इसका जो नेक्स्ट का चार्ट है, नेक्स्ट दैट मीन्स किसका चार्ट है, देखो अल्कोहल का चार्ट है. अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, उनका चार्ट हम सॉल्व करेंगे. देखो अल्कोहल के, देखो इधर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1. इधर देखो 1 2 है 2, 1 2 3 कार्बन से. इधर भी 1 2 3 4 कार्बन से. और वी नो दैट कि CH3 में CH2 होता है,
सो CH3 में एक CH2, दैट मीन CH3 को मैं कैसे लिखता हूँ, HCH2 ऐसे लिखता हूँ। ओके मतलब इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, कितने CH2 हो गए 2, इधर भी सेम, इधर CH2 इधर CH2 इधर CH2, मतलब कितने CH2 आएंगे 3। इधर देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स कितने CH2 आएंगे 4। और देखो आप बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। सो ध्यान रखो कि जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे होमोलॉगस सीरीज में, जैसे जैसे नीचे के मेंबर में जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो कि इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट हम होमोलॉगस सीरीज देखेंगे, नेक्स्ट हम होमोलॉगस सीरीज देखेंगे किसकी, अल्कीन की। चलो अल्कीन की होमोलॉगस सीरीज देखते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। देखो इधर जो नंबर ऑफ कार्बन से कितने हैं 2 है, लेकिन इधर CH2 जो यूनिट है, CH2 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि CH2 के राइट हैंड साइड में सिंगल बॉन्ड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल बॉन्ड होगा। दिस इज द मिथिलीन यूनिट। लेकिन इधर देखो CH2 के राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब इधर CH2 यूनिट देखो, इधर भी CH2 यूनिट कितने हैं 0 है। अभी देखो इधर एक ऐसा CH3 है जिसमें ये CH3 को मैं ऐसे लिखता हूं, चलो मैं कैसे लिखता हूं, देखो इधर लिख के दिखाता हूं आपको, इधर लिख के दिखाता हूं, देखो HCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मतलब मेरा CH2 यूनिट इधर कितने हैं, सिर्फ ओनली 1 CH2 यूनिट है ए फॉर्म के, सो इधर ओनली 1 CH2 यूनिट होगा। वैसे ही इधर देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4। सो सिंपल चीज है, अल्कीन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनसे हम 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या आएंगे CH2 यूनिट आएंगे। देखो इधर कौन कौन से CH2 यूनिट, दिस इज 1, ओके दिस इज 1 CH2 यूनिट एंड दिस इज द 1 CH2 यूनिट, ऐसे 2 है। इधर 5 कार्बन है तो ऑब्वियसली इधर कितने CH2 यूनिट होंगे 3 CH2 यूनिट होंगे। सो दिस इज द होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन होता है, दैट मीन्स पर्टिकुलर सीरीज जो होती है कंपाउंड की, उसमें पर्टिकुलर हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से, सेम फंक्शनल ग्रुप से, और जो सीक्वेंशियली इंक्रीज होती है सीरीज, इस सीरीज को हम क्या करते हैं होमोलोगस सीरीज। और ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ईच मेंबर से क्या होते हैं होमोलोग होते हैं। ये हमने देखा और हमने प्रॉपर्टीज देखी होमोलोगस सीरीज की, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बाय 1, देन ईच मेंबर हैविंग अ CH2 यूनिट डिफरेंस, दैट मींस 18 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है, एज वेल एज सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप आइदर इंक्रीज होती है और आइदर डिक्रीज होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ओके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके ये सब हमने क्या देखी, ओके होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी देखी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।